Audio Jungle. Assalamualaikum students, hope so you all are fine and doing good in your studies. Welcome to all of you on this platform. Myself Muhammad Numan Shahid, I am a 4th year MBBS student and a founder person of MDCAT Guidance Institute and Anti-Test Biology lecturer. The main motive of making this video is that I will guide you how you guys will utilize your time in 2.5 months period. What is the role of hard work in MDCAT and how you guys ace in MDCAT biology exam. So now first of all I will give you a brief introduction about the motivation and I will share one story with you. Hope so you guys will learn a lesson from this. A lot of students complain sir जब हम MDCAT की स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा टाइम स्टडी करने के बाद हम यानी एक एग्जॉस्ट हो जाते हैं. तो सर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें मोटिवेट रखे. सो आई विल शेयर वन एग्जांपल ऑफ एक पेंटर थे पब्लो पिकासो इन द हिस्ट्री ऑफ लंदन. ठीक है, वो एक बहुत ग्रेट पेंटर थे. उनकी जो पेंटिंग थी ना वो $1 मिलियन में लंदन में सेल आउट होती थी. एक दिन वो न्यूयॉर्क स्ट्रीट से गुजर रहे थे तो एक वुमेन जो है वो स्ट्रीट में जो है वॉकआउट कर रही थी और सडनली वो जो है ना पब्लो पिकासो से आके टकरा गई. उन्होंने पहचान लिया कि ये तो पब्लो पिकासो वन ऑफ द फेमस पेंटर हैं. उन्होंने जल्दी से अपने जो है पर्स से एक पेंसिल और एक पेन निकाला और जो है पब्लो पिकासो के हैंड ओवर कर दिया. और उस औरत ने जो है पब्लो पिकासो से कहा सर विल यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी. यू विल इमेजिन पब्लो पिकासो ने विद इन 30 सेकेंड एक डायग्राम एक स्केच प्रिपेयर कर दिया और उस औरत के हैंड ओवर कर दिया और कहा मैम दिस इज फॉर यू. दिस पिक्चर कॉस्ट $150 मिलियन इन द शॉप. उस औरत ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है. ठीक है, वो डिफरेंट शॉप्स पे गई. उन्हें जाके जो है अपनी पेंटिंग पब्लो पिकासो की डिफरेंट जो है शॉप्स पे दिखाई. तो पर्सन ने कहा कि देखिए मैम इसकी जो पेंटिंग की जो वर्थ है जो कीमत है प्राइस है वो $150 मिलियन है. ठीक है, वो एकदम सरप्राइज हो गई कि कैसे एक पर्सन विद इन 30 सेकेंड्स कोई ऐसा स्केच प्रिपेयर कर सकता है जिसकी इतनी ज़्यादा वर्थ है. उसने लोगों से पूछा कि मैं कैसे पब्लो पिकासो से मिल सकती हूँ, मैं उनसे सीखना चाहती हूँ. उन्होंने डिफरेंट पर्सन से पूछा तो उसको पता चल गया कि पब्लो पिकासो इस जगह रहते हैं. वो पब्लो पिकासो के पास चली गई. ठीक है, उसने कहा सर आई वांट कि आप मुझे कुछ सिखाएं, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ. ठीक है, पब्लो पिकासो ने इस मोमेंट में कहा देखिए मैम आई वर्क 30 ईयर्स ऑन दिस स्किल. मैंने 30 साल इस स्किल पे काम किया है. 30 साल की मेहनत के बाद आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं कोई भी पेंटिंग विद इन फ्यू सेकेंड्स बना देता हूँ जिसकी वर्थ $1 मिलियन हैं. सो आप स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्ड वर्क इन योर लाइफ. हम समझते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका जो है अजर नहीं मिलेगा. नो, अल्लाह पाक की ज़ात कुरान मजीद में फरमाती है बेशक तुम्हें से बेहतरीन इंसान वो है जो मेहनत करके रोज़ी कमाता है. सो आप इस आयत मुबारक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पर्सन जो हार्ड वर्किंग कर रहा है वो कहाँ पे स्टैंड बाई करता है. ठीक है, और जो चीज़ आपको मोटिवेट रख सकती है वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स की एक मुस्कुराहट का अंदाज़ा करें. जस्ट इमेजिन कि आप लोग हॉस्पिटल से जो है जॉब से घर वापस आए हैं और आपके हाथ में एक तरफ जो है स्टेथोस्कोप है, एक हाथ में आपके जो है वाइट कोट है और आपकी वालिदा मोहतरमा दरवाज़ा खोलती हैं और वो देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुरा के देखती हैं. तो उस मोमेंट का अंदाज़ा करें कि कहाँ पे आप स्टैंड करेंगे उस टाइम. ठीक है, सो आई विल रिकमेंड यू कि हमेशा खुद को मोटिवेट रखें. ये जो 2.5 मंथ्स का टाइम पीरियड है आपके पास इसको इतनी अच्छी वे में यूटिलाइज करें कि आपको बाद में पछतावा ना हो. आपको ये वर्ड यूज़ ना करना पड़े कि काश मैं स्टडी कर लेता तो आज मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी या किसी भी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में होता. अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स को खुद प्रिपेयर करते हैं. मेरा खुद पर्सनल MDCAT गाइडेंस इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म है. हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाते हैं और इतने चार्जेस भी नहीं है. आप मुझसे इसके बारे में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. इंशाल्लाह डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी. अब हम मूव करते हैं अपने वीडियो के सेकंड पॉइंट की तरफ कि जो कि हमारा पॉइंट था कि हाउ यू गाइस एस इन MDCAT बायोलॉजी एग्जाम बिकॉज बायोलॉजी इज माई ओन सब्जेक्ट एंड आई विल गाइड यू अबाउट दिस थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस शुड हैव टू बी स्टिक विद द UHS सिलेबस. ठीक है, लाइक डिफरेंट स्टूडेंट्स जो से प्रोविंस के हैं हर यूनिवर्सिटीज़ ने उनको जो है एक स्पेसिफिक एक जो है सिलेबस अलॉट कर दिया गया है. आपने उस सिलेबस के साथ स्टिक हो जाना है. ठीक है, उसके जितने टेबल ऑफ कंटेंट है आपने उनको अच्छे से बुक पे ढूंढ लेना है पहले. ठीक है, ताकि आपको बार बार क्रॉस मैच ना करना पड़े. ठीक है, अपना सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है अपने सिलेबस की. ठीक है, फिर सेकेंड चीज़ आती है एक कम्प्रीहेंसिव स्टडी प्लान आपने डिज़ाइन करना है. आपने स्टडी प्लान इस तरह से डिज़ाइन करना है कि उसमें आप न्यू टॉपिक्स को भी कवर करें और साथ साथ आप पिछले सब्जेक्ट्स अपने टॉपिक्स को भी रिवाइज करें.
आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है हमारे पास यूएचएस में या डिफरेंट प्रोविंसेस में फेडरल लेवल पे सारा कंटेंट हमारी बुक से होता है, ठीक है। तो हमने बुक को इस तरह से जो है वो स्टडी करना है, इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट करना है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है बायो की कि आपकी एक रियल मेमोरी में आ जाए, ठीक है। जितनी टाइम आप मल्टीपल रिविजन्स बायोलॉजी में कर सकते हैं आप करें। आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर कि किस तरह से आपने चीज़ों को कोरिलेट करके चलना है। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी में एक टॉपिक है पीएच का, ठीक है। पीएच में उसने मेंशन किया है कि जो स्लाइवी अमाइलेज है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑथर के पीएच उसकी होती है 6.8। अब अगर हम चले जाएं चैप्टर नंबर 12 डाइजेशन के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे मेंशन करता है वो कि जो स्लाइवा है उसकी पीएच है हमारे पास जो एल्कलाइन, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो वो एसिडिक बन जाता है। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रही हैं। तो अब हम किस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे? इसको आप अपनी बुक से वेरीफाई करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे इस पॉइंट को कि देखें जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्लाइवी अमाइलेज की ऑप्टिमम पीएच का, देन आपने 6.8 के साथ जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछे कि जो स्लाइवा है उसकी पीएच क्या होती है, तो फिर आप जो है वो एसिडिक के साथ जाएंगे, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन है। देन आई विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट कि हमेशा एक रिलायबल स्टडी सोर्सेज यूज़ करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को इशू होता है कि सर देखें अब लास्ट ईयर्स में जिस तरह से कोविड का पीरियड था तो एक नेशनल लेवल पे यूएचएस का एमडी कैट का एग्जाम होता था, तो बायोलॉजी में इस तरह से होता था कि कहीं से भी जो है वो क्वेश्चन आ जाता था। सो आई विल गिव यू कि आपने अपना जो मेन टेक्स्ट बुक है अपने प्रोविंस की उसको मेन बुक्स यूज़ करना है, और फेडरल की या कोई और प्रोविंस की आपने रेफरेंस बुक यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास जो इम्यूनिटी का टॉपिक है वो हमारे पास पंजाब में बहुत कंसाइज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम फेडरल की बुक पे देखें तो फेडरल में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इम्यूनिटी के चैप्टर के बहुत अच्छे वे में जो है उसने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आपने बस फेडरल की बुक से वो इन्फॉर्मेशन जो है पिक आउट करनी है जिसमें जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आपने उसको गो थ्रू करना है। जो सेम इन्फॉर्मेशन है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना, अपने प्रोविंस की बुक के साथ आपने बाउंड होकर रह जाना, ठीक है। One more thing that I want to add up here, there, always make your own notes, ठीक है। Notes is one of the best way to revise anything, ठीक है। जब आप एक नोट्स बना लेते हैं तो आप जब रिवीजन में जाते हैं तो आप बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर उस पूरे चैप्टर को जो है प्रिसाइज करके आपने एक जगह पे बनाया होता है, ठीक है, प्रिसाइज किया होता है, आप उसको जल्दी से गो थ्रू करके जो है वो आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ करें। उसके अलावा हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है ना वो एक आपकी एक बेस है, एक यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप समझ लें इसको, ठीक है। बायोलॉजी में जब भी आपने टॉपिक स्टार्ट करनी है हमेशा बेस लेवल से आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है। बेस लेवल से मीन्स हमेशा इजी कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ों से आपने बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, स्पेशली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट, ठीक है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको समझ नहीं आता, क्योंकि बुक्स जब हम अकेडमीज को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो होता है ये सिस्टम होता है कि उनको सेकंड ईयर स्टार्ट करवा दी जाती है, फर्स्ट ईयर एकदम से स्टार्ट करवा दी जाती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए उसको रिवाइज करना, उस कॉन्सेप्ट को गेन करना एमडी-कैट में काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा बायोलॉजी जब भी स्टार्ट करें हमेशा बेस लेवल पे, हमेशा ग्राउंड थ्रू द बॉटम जाके आप पहले मेन चीज़ को कॉन्सेप्ट के नॉलेज को गेन करें, देन आप जो है आगे फर्दर जो है डिफिकल्ट टॉपिक्स की तरफ जाएं। लाइक किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लैंटनी है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, चैप्टर 14 हमारे पास है, तो देन आप उन चीज़ों की तरफ जाएँ, ठीक है। और हमेशा मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट को जो है चूज़ करें तो बहुत सोचने के बाद कायद आज़म ने एक जगह कहा था, think 100 times before you take a decision, but once the decision is taken, stand it by as a man। यहाँ पे वो कहते हैं कि यानी जब भी कोई फैसला करो ना तो उससे पहले 100 मरतबा सोच लो, लेकिन जब एक मरतबा जब फैसला ले लो तो उस पर एक आदमी की तरह डट जाओ, ठीक है। तो हमेशा जब भी इंस्टीट्यूट को देखें आप फिजिकल एकेडमीज में जाएंगे आपको 50,000, 40,000, 55,000 और वही टेस्ट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रेपिटेशन हो रही हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एमडी-कैट गाइडेंस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर वर्किंग कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 5 years, और अल्हम्दुलिल्लाह every year a lot of students secure admission in government medical colleges, and MD-CAT Guidance Institute has a 5 years of experience in teaching. And alhamdulillah I am a founder person of MD-CAT Guidance Institute, so if you need any sort of clarification, if you want to secure admission in MD-CAT Guidance Institute for MD-CAT preparation, you will contact me.
और आई विल शेयर डिटेल्स हियर बिलो। सो आई होप सो कि मैंने अपनी वीडियो में बहुत से पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। अगर फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो सो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मेन की रोल इन द स्टूडेंट लाइफ। अगर आप अपने टाइम को एक प्रिसाइज वे में मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, तो आप दुनिया के सबसे कामयाब और एक कामयाब तरीन आदमी है, ठीक है। हमेशा मेरे अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ में नेक्स्ट डे पे जो भी अपने शेड्यूल में लाइक काम टास्क कवर करनी होते हैं, मैं उसको रात एक रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेता हूँ कि आप, मैं स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल कल आपने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं MD-CAT के, आप रात को एक जो है उसको किसी भी जगह पे नोट डाउन कर लें, ठीक है, और उसको अपने मिरर के ऊपर पेस्ट कर दें, ठीक है। उससे ये होगा कि आप जब सुबह उठेंगे आपके सर पे एक टेंशन होगी, आपको यानी आप पे एक हाइप होगी कि यार मैंने ये टॉपिक्स आज के दिन में रखे हैं, अगर मैं इनको आज के दिन में नहीं करता तो नेक्स्ट डे पे मेरे पर बर्डन हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड यू कि टाइम को बहुत अच्छे वे में जो है यूटिलाइज करें। टाइम इज़ वन ऑफ द मेन की फैक्टर, क्योंकि ये जो 2.5 माह का आपका टाइम पीरियड है, क्योंकि PMDC ने 27 अगस्त की जो डेट दी है आप स्टूडेंट्स के लिए MD-CAT की, सो आपके पास जस्ट 2.5 मंथ्स है, बीच में ईद का गैप भी आ जाना है। सो फोकस होकर स्टडी करें, इंस्टीट्यूट का जो आपने चॉइस करनी है वो बहुत अच्छे वे में करें। बाकी ढेरों दुआएं आप सब स्टूडेंट्स के लिए। होप सो आप सब ने जो है इस वीडियो को काफ़ी इन्फॉर्मेशन नॉलेज गेन की होगी, ठीक है। कोई भी क्यूरीज हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लॉट ऑफ बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।